बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है अगर हम ध्यान में शांत हैं पर कर्म करते समय तनाव में हैं, तो क्या वो ध्यान सचमुच असरदार है? ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों की आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, हम इसे मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कहते हैं। जब हम सही सोचते हैं, सही बोलते हैं और हर कर्म को सजगता से करते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन अपने आप ऊंची हो जाती है। संगत जी, बहुत से लोग ध्यान को कठिन मानते हैं और कुछ तो इसे कर ही नहीं सकते, ये उनका बिलीफ सिस्टम होता है। लेकिन जैसे ही हम इन सीमित विश्वासों को तोड़ते हैं, हमें समझ आता है कि ध्यान कोई एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आप मेडिटेशन में शांत हैं, लेकिन व्यवहार में चिड़चिड़े हैं, बोल में करुणा नहीं है, सोच अब भी नकारात्मक है, तो जरूरत है ध्यान को सही तरीके से जीने की। ध्यान का प्रभाव तब असली होता है जब पहले बिहेवियर बदले, फिर शब्दों में मिठास आए, फिर सोच शुद्ध हो और अंततः हम सेवा और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल पड़े। संगत जी, सच्चा मेडिटेशन आपको चलता फिरता शांति और शक्ति का स्रोत बना देता है, एक रेडिएटर ऑफ पीस एंड पावर। संगत जी, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण रहस्य को जानेंगे। मेडिटेशन और हाई वाइब्रेशनल लिविंग के असली संकेत क्या हैं और हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा ध्यान सही दिशा में बढ़ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल भजन मरगम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अगले स्तर तक ले जा सकें। संगत जी, ध्यान क्यों नहीं हो पाता और शुरुआत कैसे करें? संगत जी, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान को हमें सीखना चाहिए। अक्सर लोग बिना सीखे ही आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मन एकदम शांत हो जाएगा, थॉटलेस हो जाएंगे, जैसे कोई चमत्कार होगा और विचार रुक जाएंगे। लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। हम इंटरनेट पर ध्यान की तस्वीरें देखते हैं, कोई शांत मुद्रा में बैठा है, आंखें बंद है, तो हमें लगता है कि बस यही करना है। पर सच्चाई यह है कि आंखें बंद करना मेडिटेशन नहीं है। मन की प्रक्रिया को समझे बिना, अभ्यास के सही तरीके को जाने बिना अगर हम बस बैठ जाएं, तो न तो मन रुकेगा और न ही अनुभव होगा। ध्यान एक आंतरिक यात्रा है, जिसे बाकायदा सीखना पड़ता है, ठीक वैसे जैसे हम स्कूल में पढ़ाई सीखते हैं। किसी अनुभवी मार्गदर्शक या संस्था से जुड़कर जब हम मेडिटेशन सीखते हैं, तो हमें समझ आता है कि ध्यान में हम करते क्या हैं। हम विचारों को बंद नहीं करते, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। और संगत जी, एक बार जब हमने ध्यान की सही विधि सीख ली, तब अगला कदम होता है बेबी स्टेप्स लेना। लोग सोचते हैं कि ध्यान 1 घंटे बैठने की चीज है और समय नहीं निकाल पाते, लेकिन शुरुआत केवल 2 मिनट से भी हो सकती है। जैसे ऑफिस में ट्रैफिक कंट्रोल की सुंदर विधि अपनाई जाती है, हर घंटे एक छोटा सा म्यूजिक बजता है और हर कोई बस 1 मिनट के लिए रुककर अंदर की ओर मुड़कर उच्च विचारों को पकड़ता है। यह सिर्फ 1 मिनट का ध्यान होता है, लेकिन उसका असर आने वाले कई मिनटों तक बना रहता है। ब्रह्मा कुमार बार बार ऐसा करते करते हमारा मन शांत और नियंत्रण में रहने लगता है। शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सब आसान है और यही असली शुरुआत है। जब हम अपने पुराने मैं नहीं कर सकता वाले बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं, तब ध्यान मुश्किल नहीं लगता, बल्कि तब तो लगता है कि अगर हम एक बार सही से समझ लें, तो छोटे बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं। इट्स दैट इजी। संगत जी, आज हम सभी के चारों ओर एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव, चिंता, उलझन और मानसिक थकावट से जूझ रहा है। हर कोई भीतर से कुछ राहत चाहता है, एक नया रास्ता चाहता है। इसलिए लोग आजकल ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कोई ऐप डाउनलोड करता है, कोई ऑनलाइन गुरु को सुनना शुरू करता है, कोई किसी ज्ञान के स्रोत से जुड़ जाता है।
बस इस उम्मीद में कि शायद इससे मेरी जिंदगी में कुछ बदल जाए। लेकिन सवाल यह है कि उस उलझन, चिंता और थकावट से वास्तव में बाहर कैसे निकला जाए। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान केवल कोई जानकारी या लॉजिक नहीं है जिसे इंटरनेट पर पढ़कर समझ लिया जाए। ध्यान एक वाइब्रेशनल अनुभव है, एक ऊर्जा की यात्रा है, न कि केवल सोचने की प्रक्रिया। इसलिए जब हम घर में तनावपूर्ण वातावरण में आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन और गहराई से उसी तनाव के वाइब्रेशन में डूब जाता है। हम उसी भावतरंग में बने रहते हैं और ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। उस समय हमें लगता है कि ध्यान मुश्किल है, जबकि सच्चाई यह है कि वातावरण हमारी सहायता नहीं कर रहा होता। संगत जी, इसलिए पहला कदम यह होना चाहिए कि हम ध्यान की ऊर्जा से भरपूर किसी स्पेस में जाकर अभ्यास करें। जैसे स्कूल में सब पढ़ रहे होते हैं, उस माहौल में पढ़ना आसान हो जाता है, वैसे ही जब हम किसी ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहां प्रतिदिन ध्यान होता है, वहां की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना और ऊंची वाइब्रेशन हमें अपने आप ऊपर खींच लेती हैं। उस स्थान पर ध्यान करना वैसा ही है जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर उस दिशा में खड़े हो जाते हैं जिधर भीड़ जा रही है, फिर तो बस चढ़ना और उतरना अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार जब आप ध्यान प्रधान स्थान पर बैठते हैं तो आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, ऊर्जा खुद आपको थाम लेती है। संगत जी, कुछ दिन आप वहां नियमित रूप से ध्यान करें, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। फिर वही ऊर्जा आपके घर में भी फैलने लगेगी। और जब आपके अंदर का वाइब्रेशन स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगा, तब आप किसी भी स्थान पर, चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे घर हो या भीड़ भरा बाजार, ध्यान की अवस्था में रह सकेंगे। लेकिन शुरुआत में जरूरी है कि हम सही दिशा में खड़े हों, उस वातावरण में जाएं जहां ध्यान एक सामूहिक अनुभव है। यही कारण है कि संत और महापुरुष कहते हैं, सत्संग और संगति का प्रभाव सबसे तेज होता है। ध्यान को समझना है तो सिर्फ आंख बंद नहीं करनी, बल्कि उस ऊर्जा में डूबना है, और उसके लिए साथ भी चाहिए और सही स्थान भी। संगत जी, दूसरे शब्दों में हम इसको सज्जन सांगत कहेंगे। जब हम कहते हैं सत्संग, तो इसका अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं होता। सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य का संग, अर्थात उन आत्माओं का संग करना जो निरंतर अपनी चेतना को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। यह वही संगत होती है जिसे हम सज्जन संगत कहते हैं। वे लोग जो यह नहीं मानते कि चिंता, तनाव या क्रोध जीवन का सामान्य हिस्सा है, बल्कि जो इनसे ऊपर उठने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनका लक्ष्य, उनका उत्साह, उनका प्रयास और सबसे ज्यादा उनका वाइब्रेशन हमारे जीवन को भी ऊंचाई देने लगता है। यह संगत एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का वातावरण रचती है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर हो रहा होता है। और जब हम ऐसे माहौल में ध्यान करते हैं तो ध्यान करना न केवल आसान होता है, बल्कि उसका प्रभाव भी गहरा और स्थायी होता है। संगत जी, अब वाइब्रेशन की बात करें तो आज का वातावरण, हमारी दिनचर्या और हमारे आसपास के लोग सब मिलकर एक ऐसा कंपन क्षेत्र बना देते हैं जो प्रायः नीचे की ओर खींचता है, न कि ऊपर। भले ही हम प्रतिदिन ध्यान करें, लेकिन यदि हम ऐसे माहौल में हैं जहां चारों ओर तनाव, शिकायत, भय और नकारात्मकता का बोलबाला है, तो वह सब हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्नान करके बाहर निकलें और धूल भरे तूफान में खड़े हो जाएं, थोड़ी ही देर में सारी शुद्धता मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा ध्यान, हमारी आंतरिक स्थिरता और हमारी ऊर्जा, ये सब उस बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं जिसमें हम दिन भर रहते हैं। तो संगत जी, प्रश्न यह है कि उस उच्च वाइब्रेशन को टिकाए कैसे रखें। इसका उत्तर फिर वही है, सत्संग, सज्जन संगत और ऊर्जावान स्थान। बार बार ऐसे स्थानों पर जाना जहां लोग मिलकर ध्यान करते हैं, जहां ईश्वर की बात होती है, जहां प्रेम, शांति और श्रद्धा का वातावरण हो, ये सभी हमारे आंतरिक वाइब्रेशन को स्थिरता देते हैं। जब हम बार बार ऐसे वाइब्रेशन में डूबते हैं
तो धीरे धीरे हमारी चेतना उस स्तर पर टिकने लगती है। फिर समय आने पर हम अपने घर, ऑफिस या किसी भी परिस्थिति में उस ऊंचाई को बनाए रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें ऊर्जा लेने उन स्रोतों तक जाना ही पड़ता है। जैसे पौधे को सूर्य की ओर झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमें भी चेतन और उच्च वाइब्रेशन की ओर बढ़ना होगा। यही सज्जन संगत, यही सत्संग और यही बाहरी ऊर्जा हमें धीरे धीरे अंदर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि फिर बाहरी हलचल हमें विचलित नहीं कर पाती। यही है सच्चा साधना पथ, मिलकर चलने का, ऊंचा सोचने का और उच्च वाइब्रेशन में जीने का। संगत जी, अक्सर हम यह सोच लेते हैं कि मेडिटेशन केवल कुछ मिनटों की एक क्रिया है जिसे सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कर लिया जाए और बस हम शांत हो जाए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और व्यापक है। मेडिटेशन वास्तव में एक जीवन शैली है, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। इसका अर्थ है कि ध्यान की अवस्था सिर्फ आंखें बंद करने तक सीमित न हो, बल्कि वह हमारे हर कर्म, हर सोच और हर प्रतिक्रिया में दिखाई दे। यदि हम कुछ मिनट ध्यान करके शांत हो जाते हैं, लेकिन दिन भर के कर्मों में फिर से गुस्सा, चिंता या तनाव से भर जाते हैं, तो वह ध्यान प्रभावशाली नहीं कहलाता। मेडिटेशन का उद्देश्य है आत्मा की बैटरी को चार्ज करना, उस शक्ति को जागृत करना और फिर उस चार्ज को पूरे दिन के कर्मों में बनाए रखना। संगत जी, बहुत लोग कहते हैं मैं ध्यान करते समय बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन दिन में तो तनाव आ ही जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ध्यान की ऊर्जा हमारे जीवन में उतर नहीं रही, वह केवल सीमित क्षणों तक टिक रही है। सच्चे मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान में बैठकर जिस शांति और शक्ति को अनुभव किया, उसे कर्मों में बनाए रखना। और इसके लिए केवल ध्यान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। रोज आत्मज्ञान लेना, हर दिन थोड़ी सी सच्ची और सही सोच को भीतर भरना बहुत जरूरी है। जैसे जब कोई कुछ कह दे तो मुझे क्या सोचना है, किस भाव से उत्तर देना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है और क्या नहीं देनी, ये सब बातें ज्ञान से आती हैं। ज्ञान हमें दिशा देता है और मेडिटेशन हमें वह ऊर्जा देता है जिससे हम उस दिशा में चल सकें। संगत जी, ये दोनों ऐसे हैं जैसे खाना और व्यायाम। केवल व्यायाम कर लें लेकिन खाना न खाएं तो शरीर गिर जाएगा। केवल खाना खा लें लेकिन व्यायाम न करें तो ऊर्जा कहीं नहीं जलेगी। ठीक वैसे ही मेडिटेशन है आत्मा का व्यायाम और ज्ञान है आत्मा का भोजन। अगर हम केवल एक करेंगे तो संपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए हर दिन थोड़ा सा ज्ञान लें, किसी महापुरुष की वाणी, बाबा जी के उपदेश या शास्त्रों की बात जो यह सिखाए कि सोच क्या होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। और साथ में हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं, जिससे वह ज्ञान सिर्फ शब्दों में न रहे बल्कि जीवन में उतर आए। जब यह दोनों साथ होंगे तभी हमारे कर्म, चाहे ऑफिस में हो या घर में, संबंधों में हो या समाज में, सब में वह मेडिटेटिव क्वालिटी, वह शांति, वह स्थिरता और वह आंतरिक शक्ति दिखाई देगी। यही है असली साधना, ध्यान से शक्ति और ज्ञान से दिशा पाकर उसे हर कर्म में जीना। संगत जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई। हम अपने विचारों को चमत्कारी, सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने वातावरण की वास्तविकता को देखें तो वहां अक्सर एक बड़ा विरोधाभास मिलता है। हम भीतर से शांत रहना चाहते हैं, प्रेमपूर्ण सोचना चाहते हैं, सच्चे और सात्विक विचारों को पोषित करना चाहते हैं, लेकिन हमारा वातावरण, हमारी संगति और हम जो रोजाना कंज्यूम करते हैं वो सब किसी और दिशा में खींच रहे होते हैं। मान लीजिए हम शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर केवल मांसाहारी लोग हैं, तो केवल सोच लेने से बात पूरी नहीं होती। उसी तरह हम सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन हमारा सोशल मीडिया फीड, हमारे आसपास के लोग, बातचीत के विषय और दिन भर की हमारी डिजिटल और सामाजिक संगति, सब में नकारात्मकता, आलोचना, डर, तुलना और लोभ भरा हुआ है। तो संगत जी, होता क्या है? हम सोच तो रहे होते हैं पॉजिटिव, लेकिन महसूस कर रहे होते हैं नेगेटिव। और यहीं से हमारे भीतर एक गहरी दुविधा उत्पन्न होती है।
अंदर और बाहर में तालमेल नहीं रहता। हमारे विचार और भावनाएं विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं और यही मानसिक थकान, भ्रम और अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है सजगता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किनसे जुड़ रहे हैं, किस प्रकार की ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं। क्योंकि संगति, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, हमारा संस्कार बनाती है। हमें अपने सोशल मीडिया, संवादों और दिनचर्या की संगति को देखना होगा। क्या वह हमारे संकल्पों को मजबूत कर रही है या खोखला? संगत जी, हमें अपने आप को उस वातावरण में रखना होगा जहां सत्य, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर हो, जैसे सत्संग, आत्मिक विचारों वाले लोगों की संगति, अच्छे साहित्य, प्रेरणादायक वीडियो और वे वचन जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं। जब हम अपने चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे सात्विक और सुसंस्कृत बनाते हैं तो विचारों में स्थायित्व आता है। फिर विचार केवल चाहना नहीं रहते, बल्कि हमारी अनुभूति और कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए विचारों को चमत्कारी और स्थिर बनाने का रहस्य केवल सोचने में नहीं, बल्कि उस सोच को पुष्ट करने वाले वातावरण के निर्माण में छिपा है। तभी हम सच्चे अर्थों में वह जी पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। संगत जी, यदि आप सही सोच रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, तब आप ऊर्जा के स्तर पर ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। तो यह जीवन शैली की सूक्ष्म यात्रा को दर्शाता है। मान लीजिए किसी ने हमसे रूखा व्यवहार किया, गलती की या अनुचित शब्द कहे और हमने प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि शांति से उस स्थिति को पार कर लिया, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सजीव ध्यान, मेडिटेशन इन एक्शन है। आपने क्रोध नहीं किया, उल्टा उस व्यक्ति को स्थिति के अनुसार प्रेम से समझाया, उसके सम्मान को भी बनाए रखा। यह दर्शाता है कि सुबह किया गया ध्यान अब व्यवहार में उतर रहा है। संगत जी, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह हमारी आंतरिक बैटरी को चार्ज करने की प्रक्रिया है। और जैसे अब हम अपने मोबाइल फोन के साथ पावर बैंक रखते हैं ताकि वह दिन भर चार्ज रहे, उसी प्रकार हमें भी दिन भर अपनी चेतना को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हर घंटे कुछ पल आत्मजागरूकता में बिताने की आदत बनानी होगी। क्योंकि जितना हमारा मानसिक उपभोग अधिक होता है, तनाव, निर्णय, विचार, भावनाएं, उतनी ही हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। पर संगत जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेडिटेशन की प्रभावशीलता का माप हमारे व्यवहार में होना चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं बहुत ध्यान करता हूँ, लेकिन उसकी वाणी कटु है, व्यवहार असहनशील है या सोच अभी भी नकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि वह ध्यान अभी केवल सतही स्तर पर है, भीतर तक नहीं उतरा। सही ध्यान का परिणाम पहले व्यवहार में बदलाव लाएगा, फिर आपकी वाणी में मिठास आएगी, फिर सोच में शुद्धता आएगी और अंततः आपके स्वप्न भी बदलने लगेंगे। क्योंकि ध्यान तब आपकी चेतना की गहराई यानी अवचेतन, सबकॉन्शियस स्तर पर पहुंचने लगता है। संगत जी, यह परिवर्तन कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक यात्रा है, सटल ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जो बातें पहले आपको 10 बार विचलित करती थीं, आज केवल 8 बार करती हैं, फिर 6, फिर 4 और एक दिन धीरे धीरे आपके विचार भी प्रतिक्रिया नहीं करते। पहले आप बाहर से चुप होते थे, पर भीतर हलचल होती थी। अब धीरे धीरे भीतर भी शांति का साम्राज्य स्थापित होने लगता है। यह कोई छलांग नहीं है, यह एक क्रमिक आरोहण, ग्रेजुअल असेंट है। इसलिए संगत जी, अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि आपका ध्यान फलदायी हो रहा है या नहीं, तो अपने व्यवहार की गुणवत्ता, अपनी प्रतिक्रियाओं की संख्या और अपने मन की स्थिरता को देखिए। वहीं से आप जानेंगे कि आप ऊर्जा के किस स्तर पर हैं। यही यात्रा है, बाहर से भीतर और भीतर से परमात्मा की ओर। संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कोई शॉर्टकट है, कोई त्वरित समाधान है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस राह में कोई शॉर्टकट नहीं होते। यह यात्रा कदम दर कदम तय करनी होती है, मगर जब आप एक बार इस पथ पर आ जाते हैं तो ये कदम बहुत सहज हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेडिटेशन करना कठिन है, ध्यान लगाना मुश्किल है,
लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो वास्तव में जो जीवन वे वर्तमान में जी रहे हैं, तनाव, चिंता, अस्थिरता और निरंतर भागदौड़ से भरा हुआ, वही तो सबसे अधिक कठिन जीवन है। हर दिन मानसिक दबावों के बीच जीना, नकारात्मक सोचों के साथ सोना और सुबह उठते ही मन में फिर वही बेचैनी लेकर दिन शुरू करना, क्या ये आसान है? नहीं संगत जी, ये तो अत्यंत कष्टप्रद जीवन है। इसके विपरीत ध्यान, शांति और आत्मजागरूकता के साथ जीना सहज और आनंदपूर्ण है। इसलिए जब कोई कहे कि ध्यान मुश्किल है, तो उन्हें बस ये समझने की आवश्यकता है कि वे अभी सबसे कठिन जीवन ही जी रहे हैं और आध्यात्मिकता उन्हें सबसे सरल और सुंदर जीवन की ओर ले जाने का रास्ता है। संगत जी, इस यात्रा को सरल बनाना संभव है अगर हम इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना दें। और यही सुंदरता है आध्यात्मिक जीवन की। यह भारी भरकम नहीं है, यह बहुत ही व्यावहारिक है। आप बस हर दिन कुछ सकारात्मक शब्द बोलें, विचारों में थोड़ा विवेक लाएं, कर्म में थोड़ी संवेदनशीलता रखें, मन, वचन और कर्म को एक रेखा में लाने की कोशिश करें। यही सम्यक जीवन है। और जब आपकी सोच, आपके बोल और आपके कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं, तब जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और आंतरिक आनंद स्वतः प्रकट होने लगता है। संगत जी, लेकिन यह सब करने के बाद एक बहुत जरूरी प्रश्न उभरता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ दूसरों के लिए? क्योंकि अंततः चाहे हम जितने भी आत्मविकास के प्रयास करें, अगर वो केवल मेरे सुख, मेरी शांति, मेरे बच्चों, मेरे विचार तक सीमित है, तो वह यात्रा अधूरी रह जाती है। सेवा यानी किसी और की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य आध्यात्मिकता का स्वाभाविक और आवश्यक विस्तार है। जब हमारी चेतना थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचती है, तो हमारे भीतर यह स्वाभाविक भावना उठती है कि अब मुझे किसी और की पीड़ा कम करनी है, किसी और की मुस्कान बननी है। सेवा सिर्फ खाना बांटना या वस्त्र देना नहीं है, सेवा है एक अच्छा विचार देना, एक आशा की किरण बांटना, किसी के गिरे हुए मन को संभालना। इसलिए संगत जी, आध्यात्मिकता कोई तटस्थ विषय नहीं है, यह एक क्रियाशील, सजीव जीवन शैली है, जहां ध्यान आत्मबल देता है, सकारात्मक सोच दिशा देती है और सेवा उस आत्मबल को संसार में बांटने का माध्यम बनती है। और यही पूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें हम न केवल अपने लिए जीते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनकर उतरते हैं। संगत जी, जब हम अंदर से बदलाव महसूस करते हैं, तो वह सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि इस बदलाव का असर न सिर्फ हमारे जीवन पर, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों पर भी पड़ता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार, समुदाय और यहाँ तक कि समाज पर भी महसूस होता है। उदाहरण के लिए, अगर घर में एक सदस्य का व्यवहार बदलता है, तो उसके द्वारा बनाए गए माहौल का असर परिवार के अन्य सदस्यों पर सीधा पड़ता है। घर में एक व्यक्ति का बदलाव पूरे घर के ऊर्जा प्रवाह को बदल सकता है, जिससे बाकी सभी को एक नई दिशा और शक्ति मिलती है। इसी तरह ऑफिस या किसी भी अन्य स्थान पर जब आपका दृष्टिकोण और व्यवहार बदलता है, तो आप न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि आपके द्वारा किए गए बदलाव से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। यही असल में ध्यान या मेडिटेशन का प्रभाव होता है। जब हम इसे सही तरीके से करते हैं, तो हम खुद को शांति और शक्ति का स्रोत बना लेते हैं। हम एक चलते फिरते शांति और शक्ति के स्तंभ बन जाते हैं, जो जहां जाते हैं वहां शांति की तरंगों को फैलाते हैं। जैसे सुबह आप परफ्यूम लगाते हैं, तो पूरे दिन उसका प्रभाव आप पर और आपके आसपास के लोगों पर रहता है। ठीक उसी तरह जब आप सुबह सुबह ध्यान करते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में उत्पन्न करते हैं, तो वह ऊर्जा पूरी दिनचर्या में आपके साथ रहती है और आपके आसपास के हर व्यक्ति को यह ऊर्जा स्वतः प्राप्त होती है। संगत जी, यह ध्यान और मानसिक शांति का प्रभाव केवल आपके निजी जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और ग्रह पर भी इसका असर डालता है। आज जब पूरी दुनिया में डर, चिंता, गुस्सा और तनाव फैला हुआ है, तो ऐसे समय में एक व्यक्ति का शांतिपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार पूरी सृष्टि के लिए एक उपहार की तरह है।
यह एक बड़ी सेवा बन जाती है, क्योंकि जब आप अपने भीतर शांति और सकारात्मकता का संचार करते हैं तो आप अनजाने में ही पृथ्वी और उसके हर जीव पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। यही असली सेवा है। सेवा केवल बाहरी कामों से नहीं होती, बल्कि मन, वचन और क्रिया से होती है। सेवा के कई रूप होते हैं, कर्म से, धन से, वाणी से, लेकिन सबसे शक्तिशाली सेवा मनसा सेवा होती है। जब आप अपने मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं, तब आप पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि यह सेवा अनलिमिटेड होती है। यह केवल सीमित कार्यों या शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पूरे सृष्टि में फैली रहती है। संगत जी, इसलिए जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं और एक बार भी गुस्से की बजाय शांति से किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि इस तरह से हम पूरी दुनिया में शांति का योगदान कर रहे होते हैं। हमारी सेवा अनलिमिटेड है, क्योंकि वह केवल हम तक ही सीमित नहीं रहती, वह हर जगह फैल जाती है। इस प्रकार स्व की सेवा यानी खुद को शुद्ध करना ही पूरी दुनिया की सेवा बन जाती है। जब आप अपनी सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप दुनिया की सेवा भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका शांति और सकारात्मकता का प्रभाव पूरे विश्व पर फैलता है। संगत जी, चलिए जानते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके वाइब्रेशंस उच्च होते हैं और उनके ध्यान के लक्षण क्या होते हैं। जब हम उच्च वाइब्रेशनल जीवन जीते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा मन, वचन और कर्म ऊंचे, निर्मल और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। यह केवल बाहरी जगत से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की एक गहरी परिवर्तन यात्रा का परिणाम होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में जो ऊर्जा संचारित करते हैं, वह केवल बैठकर आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर एक क्रिया में महसूस होती है। इसे हम मेडिटेशन इन एक्शन कह सकते हैं, यानी ध्यान की ऊर्जा को जीवन में जीना। अब आइए जानते हैं कि ऐसे उच्च वाइब्रेशनल व्यक्तियों में ध्यान के क्या लक्षण होते हैं। एक, मन की स्थिरता में वृद्धि। जब ध्यान करने के बाद मन शांत रहता है और किसी भी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया नहीं होती, तो यह एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मानसिक स्थिति स्थिर हो चुकी है और आपने अपने मन को शांत और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। 2, विचारों में सकारात्मकता। पहले जिन विचारों में नकारात्मकता अधिक होती थी, वही अब सकारात्मक और आशापूर्ण हो जाते हैं। अगर अब आपको समस्याओं के बजाय समाधान दिखते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपकी सोच में बदलाव आ रहा है और आप उच्च वाइब्रेशनल स्तर पर पहुंच रहे हैं। 3, वाणी और व्यवहार में मिठास। ध्यान का प्रभाव जब हमारे शब्दों में प्रेम और मिठास लाता है, तो यह एक स्पष्ट लक्षण है कि हमारी मानसिक शांति और उच्च वाइब्रेशन अब हमारे व्यवहार और वाणी में भी प्रकट हो रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और सशक्त होता है। 4, भीतर की गवाही। एक सटल फीलिंग, एक गहरी आंतरिक गवाही, यह एहसास कि मैं सही दिशा में हूँ, बिना किसी बाहरी प्रमाण के संतोष और आत्मविश्वास की अनुभूति। यह वह स्थिति होती है जब हमें अपने आत्म प्रयासों का फल बिना किसी विशेष प्रमाण के भी दिखाई देने लगता है। तो संक्षेप में, जब ध्यान और साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो यह हमारे विचारों, वाणी और व्यवहार में एक उच्च वाइब्रेशनल परिवर्तन लाती है। ये लक्षण हमें यह बताते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जीवन धीरे धीरे अधिक प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण बनता जा रहा है। संगत जी, क्या आप भी चाहते हैं कि ऑफिस में आप केंद्र की आकर्षण बने, आपके परिवार में सभी को आपसे मिलने की उत्सुकता हो और पड़ोसी भी आपको देखकर यही सोचे, क्या बात है, हर जगह आप अपनी एक ऐसी विशेष पहचान बना लें कि हर कोई आपको सकारात्मक रूप से स्वागत करे? तो चलिए हम जानते हैं कि उच्च वाइब्रेशन वाले लोगों की जीवन शैली आखिर कैसी होती है। हाई वाइब्रेशनल लाइफ, उच्च तरंगों वाला जीवन वह होता है जब हमारा जीवन मन, वचन और कर्म में संतुलन और प्रेम से भरा होता है। यह जीवन शैली न केवल हमारे अंदर बदलाव लाती है, बल्कि यह हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
संगत जी, इस जीवन शैली में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है स्वभाव में नम्रता और सहनशीलता। ऐसे लोग हमेशा अपने आचरण में संयमित और समझदार होते हैं। उनका धैर्य और सहनशीलता उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। प्राकृतिक आकर्षण भी इन लोगों का एक अद्भुत गुण होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है कि लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। उनके साथ समय बिताने से दूसरों को शांति और सुख का अनुभव होता है। संगत जी, इसके अलावा ऐसे लोग कम बोलते हैं पर गहराई से महसूस करते हैं। उनकी बातों में वजन होता है, क्योंकि वे सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोलते, बल्कि उनकी हर बात में सोच और समझ होती है। उनके शब्दों में एक तरह का सौम्यता और प्रेम होता है। उनके जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा की भावना हमेशा प्रकट होती है। वे न केवल अपने करीबी रिश्तों में, बल्कि हर व्यक्ति और परिस्थिति में सेवा की भावना से कार्य करते हैं। संगत जी, उनकी ध्यान की प्रैक्टिकल विधि जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। चाहे वह भोजन बनाना हो, सेवा करना हो या चलते हुए सजग रहना हो, ये सब उनकी ध्यान की स्थिति का हिस्सा होते हैं। यह दिखाता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। जैसा कि बाबा जी ने कहा था, ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यही वह जीवन शैली है जो आपके भीतर न केवल उच्च वाइब्रेशन लाती है, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को भी आपके सकारात्मक प्रभाव में डुबो देती है। इसलिए जब आप अपनी जीवन शैली को उच्च वाइब्रेशनल बनाते हैं, तो न केवल आपके आसपास का वातावरण बदलता है, बल्कि आप खुद भी अपने भीतर एक अद्वितीय शांति और शक्ति महसूस करते हैं। संगत जी, यह याद रखिए कि प्रभु के मार्ग पर चलने का रास्ता बहुत सरल और सहज है, बस इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगर हम समर्पण और धैर्य के साथ इस मार्ग पर कदम रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें पीछे नहीं हटा सकती। प्रेम और सेवा भाव से भरा हुआ जीवन ही वह रास्ता है जो हमें प्रभु के निकट ले जाता है। जब हम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए बिना किसी अपेक्षा के साधना करते हैं, तो हमें सचमुच की संतुष्टि मिलती है और हमारा ध्यान सच्चे मार्ग पर स्थिर रहता है। संगत जी, इस मार्ग पर चलने के लिए दिनचर्या में नियमितता बहुत आवश्यक है, खासकर अमृतवेला का पालन करना, क्योंकि यह समय हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है और हमें प्रभु के साथ जुड़ने का अवसर देता है। सच्चा जीवन जीना, अहिंसा, सत्य और संतोष के सिद्धांतों का पालन करना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इन गुणों को अपने जीवन में उतारने से हम धीरे धीरे सच्चे जीवन के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। इसके अलावा सेवा और सत्संग के माध्यम से हम अपनी अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और सत्संग में समय बिताते हैं, तो हमारा ध्यान अधिक प्रखर और गहरा होता है, जिससे हम अपने आत्मा के साथ एक सशक्त जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर हम इन सब बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेते हैं, तो हमारा ध्यान भी सही दिशा में होगा और हम जल्दी ही उस परम पिता परमात्मा से जुड़ पाएंगे, उस सत्य से, उस चेतना से मिलन कर पाएंगे। यह भी याद रखें कि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा स्वार्थी जीवन और सांसारिक जीवन दोनों ही सुधरते हैं। यह मार्ग केवल हमारी आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे सांसारिक जीवन के लिए भी अनमोल बदलाव लेकर आता है। इसलिए संगत जी, प्रभु के मार्ग पर चलना न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन को शुद्ध और सशक्त बनाता है। संगत जी, ध्यान का सही होना, इसका प्रमाण इस बात में नहीं छुपा है कि हमें कोई अनुभव हुआ या नहीं, बल्कि इसका असली प्रमाण तो इस बात में है कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ध्यान का सही असर तभी देखा जा सकता है जब हम अपनी दिनचर्या, अपने विचार और अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करें। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन में बदलाव लाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तब हम सिर्फ अपनी सोच को शांत नहीं करते, बल्कि हम खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे जीवन को उच्चतर और शुद्ध बनाता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान का असर हमारे व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर हमारी हर क्रिया में सजगता, संयम और प्रेम की भावना नजर आती है तो समझिए कि हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। संगत जी, जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तब यह हमें अपने आप से जोड़ता है और इस प्रक्रिया में हमें शांति मिलती है। जब शब्दों में मौन उतर आता है तो हमारी बातें अधिक अर्थपूर्ण और सरल हो जाती हैं। और जब हर काम में सजगता और प्रेम आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि ध्यान में हम सही मार्ग पर हैं। ध्यान का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं, बल्कि अपने हर कर्म में ईश्वर के साथ जुड़ना और पूरी तरह से उस शक्ति से अभिभूत होना है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है और आपको भी अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा मिली है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो निरंतर आप तक पहुंचती रहें। हमारी कोशिश तब सफल होती है जब हमें आपके द्वारा एक लाइक और सब्सक्राइब मिलता है, जिससे हमें और भी ऊर्जा मिलती है। कृपया कमेंट्स में अपने ध्यान के अनुभव साझा करें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आपने किस तरह से ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा स्वामी जी।